अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको अपने चैनल गोलड़ा दवाखाना में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में खूनी बवासीर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है, इसके असबाब क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं और इसका आसान देसी इलाज क्या है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। मकद के मकाम पर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में खून के दबाव की वजह से वरीदें फूल जाती हैं। ये वरीदें बड़ी आंत की दीवारों में पेवस्त होती हैं। दबाव की वजह से ये बाहर की तरफ फूलती चली जाती हैं। इस वक्त मरीज़ दर्द महसूस करता है। जब खुश्क चीज़ें ज़्यादा खाता है तो आंतों में खुश्की बढ़ जाती है, तो अजाबत इंतहाई खुश्क और सख्त मिट्टी की तरह हो जाती है। जब मरीज़ ज़ोर लगाकर इसे खारिज करने की कोशिश करता है तो फुजला इंतहाई तकलीफ़ के साथ इन वरीदों के ऊपर से गुज़रता है और इसकी चुभन से वरीदें फट जाती हैं और खून बहने लगता है। ये फूली हुई वरीदें मस्से होते हैं तो मकद के अंदर और बाहर दोनों तरफ मुख्तलिफ शक्लों में होते हैं। इनकी अलामात में मकद के अंदर दर्द, जलन, सोजिश और खारिश होती है। तबीयत बेचैन और बैठते वक्त तकलीफ़ महसूस होती है। अक्सर मरीज़ लेटा रहता है। खुश्की की ज़्यादती से पाखाना इंतहाई खुश्क होकर आता है। इसके असबाब में कसरत गर्म खुश्क अशिया का इस्तेमाल, तेज़ मिर्च मिसाला जात और कसरत गोश्त खोरी इसके असबाब हैं। तो दोस्तों, इसके लिए एक बहुत ही आसान और मुजरब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नुस्खा शेयर करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, नुस्खा के अज्जा के नाम और वज़न नोट फरमा लें। ये आपको अपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से बआसानी मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है रस। ये देखें दोस्तों, रस इंडिया। ये दोस्तों दो तरह की होती है, एक इंडिया के रस इंडिया के नाम से आती है और एक रस पाकिस्तानी के नाम से आती है। लेकिन जो रस इंडिया वाली है वो फ़वाइद में बेहतर है, तो आप रस इंडिया के नाम से मतलब है नंबर 1 क्वालिटी की वो ख़रीदें। तो इसका वज़न होना है 5 तोला। इसके बाद हमारे पास हैं फिलफिल स्याह। ये देखें, इनको काली मिर्चें भी बोलते हैं। इसका वज़न आपने लेना है 3 तोला। इसके बाद हमारे पास है पोस्त रीठा। ये देखें, ये हरीठे के छिलके हैं, पोस्त छिलकों को कहते हैं। इनको ये आपको साबित मिलेंगे। इसमें से आपने मतलब इसको तोड़कर इसमें से दाना निकाल देना है और ये ऊपर वाला छिलका इसके इस्तेमाल में रखना है, जो ये नुस्खा में इस्तेमाल होगा। छिलका तोड़ने के बाद इसका आपने वज़न 3 तोला लेना है, ये याद रखें। इसके बाद हमारे पास है गुड़ पुराना। ये देखें, पुराना गुड़, ये बिल्कुल स्याह होगा, मतलब है 6-7 साल पुराना हो, 2-4 साल पुराना हो, जितना भी पुराना हो आपको मिल सके आपने वो ख़रीद लेना है। इसका वज़न होना है 5 तोला। तो दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से कूट छान कर बारीक सफ़ूफ बनाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने ये देखें, मेरे पास भी खाली कैप्सूल हैं, ये देखें, ये आपने 500 मिलीग्राम के, जहाँ से आपने ये सफ़ूफ की अद्वियात लेनी है, जैसे ये सारी चीज़ें, वहीं से आपको ये खाली कैप्सूल के नाम से मिल जाएंगे। आपने 500 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल ले लेने हैं और ये सफ़ूफ इनमें भर लेना है। ये एक कैप्सूल सुबह और शाम खाना खाने के 1 घंटा बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह दोस्तों, बहुत जल्द ही अल्लाह की ज़ात करम नवाजी करेगी और इस मूज़ी मर्ज़ से आपको निजात मिलेगी। तो इसके साथ ही हकीम मोहम्मद मोहसिन रज़ा गोलड़ी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।